उसे खाना This call is now being recorded. और उसके नाम तो बता दो। चिड़ियाघर के शहर में हमें बहुत सारे प्राणियों और पक्षियों की पहचान मिली थी कि चिड़ियाघर में हाँ कैसे कैसे पशु होते हैं, प्राणी होते हैं। और चिड़ियाघर के सैर के लिए गीता और उसके दादाजी चिड़ियाघर गए थे, है ना। तो उस हाँ चिड़ियाघर में क्या क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलते हैं, पशु और प्राणी कैसे होते हैं, उसकी पूंछ कैसी होती है, उसकी नाक कैसी होती है, वो कैसे होते हैं, कौन सी प्रजाति के होते हैं, ये सब हमने चिड़ियाघर की सैर में समझा था। ठीक है ना। तो चिड़ियाघर की सैर की पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है, आप सबने अपनी सैर बुक में इसे कंप्लीट कर लिया बेटा। यस मैम गर्ल्स, कर लिया। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, ma'am. ओके, चलो। अब इसमें एक एक्स्ट्रा हमें नॉलेज के लिए बताया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है। तो उस पैराग्राफ को हम रीड करके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर देंगे। ओके। तो आपको ये पैराग्राफ जो है उसमें दिया है कुछ अजब कुछ गजब। तो कुछ अजब और कुछ गजब में क्या है कि हम में से कोई भी नहीं जानते ऐसी नई बात है। તો આપણે એમાં આપણને બે પોઈન્ટ આપ્યા છે, બંને પોઈન્ટ જે છે એ આપણે અત્યારે સમજી લેશું કે આપણે ઘણી વાર જોઈએ તો આપણને ખબર પડશે કે નાના બાળકોની પલક છે ને, એટલે કે પાપણ છે ને, એ 1 મિનિટમાં 1 થી 2 વાર જ ત્યાં છપકતી હોય છે। અને જ્યારે એ જ पलक 1 मिनट में वयस्क यानी कि युवानों की कितनी बार झपकती होगी? 10 बार। कितनी बार? 10 बार झपकती है। कितनी बार झपकती है? हेलो बॉयज, 10 बार चपकती है। 10 बार झपकती है। तो ये बात तो हम कोई नहीं जानते, नहीं जानते ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पर बताया गया है। और दूसरी बात है कि हमारे शरीर को एक समय का खाना पचाने में कितनी देर लगती है? 12 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है एक समय के खाने को पचाने के लिए? 12 घंटे 12 का। घंटे 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 12 12 घंटे। 12 यस। इसके बाद क्या आपको पता है कि हमारे मानव शरीर में केवल नाक और कान ऐसे 2 अंग है जिनका आकार हमारे पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना, उसकी नाक और कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखे हैं कभी किसी ने? हेलो। हाँ। तो Yes. यस, तो ये यहाँ पर हमें नई जानकारी मिली है, ये किसी के पास नहीं होगा। किसी को पता था ये सब कि नहीं। छोटे बच्चे की पलकें कितनी बार No, झपकती ma'am. है और पचाने में कितना समय लगता है, और मानव शरीर में नाक एवं कान 2 ऐसे अंग है जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है। तो ये कुछ अजब भी है और गजब भी है। तो चलो इसके क्वेश्चन के हम आंसर देते हैं। पहले आप सब ओरल आंसर देंगे? हाँ गर्ल्स, और आप सब ने चैप्टर नंबर 5 जो है फेसबुक में कंप्लीट कर लिया बेटा? हाँ मैं Yes, पहले ma'am. कंप्लीट मैंने कर। कर लिया। कर लिया। हाँ ओके, वेरी गुड। चलो, तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपने लिख लिए होंगे। हाँ, मैम लिख लिया। यस। ये चलो, उसमें है क्वेश्चन नंबर 1 कि छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1 या 2 बार पलकें झपकती है,
और वयस्कों की यानी कि युवानों की पलकें कितनी बार झपकती हैं? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। तो ये छोटे बच्चे और युवानों की पलकें झपकने में अंतर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटा लगता है? तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने का करीब 12 घंटों का समय लगता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। शरीर में ऐसे कौन से 2 अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो मानव शरीर का नाक एवं कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो चलो ये पैराग्राफ रीड करके इस क्वेश्चन के आंसर को देना है। चलो कौन बताएगा? मैं बताऊं फातिमा बहसच। हाँ ओके, बहाजुज फातिमा। अगर आप कभी गौर करें, ये वाला नहीं, आपको क्लास में लिखा है वो वाला। हाँ अल्फा दोनों बेटा। ओके। गजब के पहले पैराग्राफ रीड करना है, बाद में उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन एक से 2 बार झपकते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है। नंबर 1, छोटे बच्चों और छोटी पलकें झपकने में क्या अंतर है? बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में 10 बार झपकती है। नंबर 2, हमारे शरीर को कौन कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हमारे हमारे एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। नंबर 3, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? हमारे शरीर में नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते ओके वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा और क्वेश्चन के आंसर बताएगा? मैम मैं करूँ इंशा बोरा। ओके। कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन एक से दो बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों वयस्कों वर्षों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। क्वेश्चन 1, छोटे बच्चों और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। क्वेश्चन 2, हमारे शरीर को कौन सा क्या कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हमारे शरीर खाना
खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। टोटल 3। शरीर के ऐसे कौन से दो दो अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे दो अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो, हेलो मैम मुझे गर्ल्स, पूछना है। कौन बेटा? और जो हम आपने पीडीएफ भेजी है चिड़ियाघर में, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो ड्रॉ नहीं करना। कौन सा लास्ट क्वेश्चन है बेटा? ये ये वाला। वाला? हाँ। हाँ, तो इसमें से तो आपको उसके नाम के आगे लिखना है बेटा कि ये कौन सा है। बट टीचर पिक्चर कैसे ड्रॉ करे? पिक्चर नहीं ड्रॉ करने हैं आपके पास। यदि स्टिकर नहीं मिलेंगे एनिमल्स मैंने के? यहाँ पे नंबर लिखे हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं, जैसे कि शेर एक है, फिर दो है, नंबर लिखे हैं। प्राणियों के और पशुओं के, एनिमल्स के मिल जाते हैं, इजीली बेटा मिलते हैं, वो स्टिक कर दें। ओके, मैम एक काम, 2 कॉलम बना लेती हूँ, उसमें दोनों बाजू जैसे है ना वो सीक्वेंस, मीन्स तो आपने लिखा है ना वैसे ही लिख लेती हूँ, और दूसरी तरफ भी वही नाम लिख लेती हूँ, और सिर्फ और उसको मैच कर लेती हूँ। हाँ तो भी चलेगा। ओके, ओके। वेरी गुड। बाकी सब समझ में आ गया है ना? यस। यस मैम। ओके, तो चलो अब आगे हम देखते हैं हमारा लेसन नंबर 6। तो लेसन नंबर 6 कौन सा है? लेसन नंबर 6 है हंसी का पिटारा, यानी कि हंसी का पिटारा यानी कि हंसना, बहुत सारा हंसना। तो आप सब भी जानते होंगे कि बड़े हो, बूढ़े हो, छोटे बच्चे हो, सबको हंसना अच्छा लगता है। और हंसी जो है वो हमारी उम्र को और भी ज्यादा बढ़ाती है। जितने हम खुश रहते हैं हमारी उम्र उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो आप सबको पता होगा कि जब योगा कराते हैं ना तो वो भी झुक का जोर जोर से हंसाते हैं, हंसाते हैं ना, अंदर एकदम से भाग से हंसाते हैं। क्यों हंसाते हैं? यानी कि जिनसे हमारी सेहत भी अच्छी रहे। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। धीरे आ रहे अभी? थोड़ी नो मैम। अब ठीक से सुनाई दे रहा है? यस हाँ मैम। आई। ओके, तो चलो इसमें है हमें अ, थोड़े बहुत चुटकुले दिए गए हैं। तो उस चुटकुलों को हम देखेंगे और समझेंगे, और जिसे सुनकर मैं रीड आपको बहुत करूँ? सारी हंसी आएगी। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में हंसी का बहुत ही महत्व है, यानी कि हंसी का बहुत ही महत्व है। तो हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नहीं उमंग भर देता है, और हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कोई चाहे कितना भी दुखी हो, कितना भी उससे मुश्किल हो, लेकिन कोई आकर उसे खुश कर दे या कुछ अच्छी बातें कहे तो व्यक्ति इतना खुश हो जाता है और हंसने लगता है कि उसका दुख जो है वो आधा ऐसे ही कम हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि हमारी वजह से सबके जीवन में हंसी आए, नहीं कि हमारे वजह से किसी के जीवन में गम या दुख आए, या हम किसी को दुख पहुंचाए। तो ये बात का हमें ख्याल रखना है। तो ये लेसन जो है यहाँ पर हमें थोड़े बहुत चुटकुले दिए गए हैं,
जिन्हें हम देख लेते हैं। चलो, ये पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक मम्मी है और उसके सामने उसका बेटा है। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ हाँ मैम। मैम। हाँ, यहाँ पर मम्मी है और यहाँ पर उसका बेटा है और यहाँ पर खटिया में क्या सुखाया है? गेहूं सुखाया है। तो उसकी माँ जो है वो कहीं बाहर जा रही थी और उसका बेटा जो है वो बाहर बैठा था खटिये के पास। तो उसकी माँ उसे कहकर जाती है कि बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय खा न जाए। तो उसका बेटा क्या कहता है कि हाँ कोई बात नहीं माँ, मैं ख्याल रखूंगा। माँ क्या कह कर गई थी कि गेहूं सूख रहे हैं, गाय खा न जाए, उसका ख्याल रखना। चलो देखो, अब दूसरे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? उसकी माँ नाच रही है उसकी माँ डांट रही है, लेकिन क्यों डांट गाय, रही है? क्योंकि वो खा गया, गाय खा गई क्योंकि गेहूं। गाय के बदले यहाँ पर कौन आकर गेहूं खा गया? गधा। गधा। गधा, तो गधा। उसका बेटा क्या कहता है कि माँ, ये तो गधा है, तुमने तो मुझे गेहूं को खा सॉरी गाय को हटाने को कहा था। ये तो गधा है, इसलिए मैंने इसे नहीं हटाया। कैसा बुद्धू है देखो। और गधा जो है वो गेहूं खा जाता है। दिखाई दे रहा है सबको इस चित्र में? हाँ मैम। ओके, चलो अब नेक्स्ट जोक्स है वो है, दो दोस्त जो है वो हिंदी ग्रामर की तैयारी कर रहे थे। किसकी तैयारी कर रहे थे? हिंदी ग्रामर की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसमें एक दोस्त जो है वो थोड़ा मूर्ख था। तो वो कैसा जवाब देगा ये हम देखते हैं इस चुटकुले में। पहला दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त से कहता है कि आप सबको पता होगा कि ग्रामर में संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि सब जो आते हैं, तो उसके बारे में पहला दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त से प्रश्न कर रहा था कि यदि दीपक मिठाई नहीं खाता तो उसमें दीपक क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो दूसरा दोस्त क्या कहता है पता है? वो कहता है कि वो मूर्ख है, इसलिए वह मिठाई नहीं खाता है। तो ये भी आंसर देने वाला ही बहुत बड़ा मूर्ख था, क्योंकि उसने क्या पूछा था कि ये कौन सा ग्रामर का, इसमें दीपक क्या होता है ग्रामर की लैंग्वेज में देखे तो दूसरा दोस्त कहता है कि वो मूर्ख है, इसलिए वो मिठाई नहीं खाता है। सेंटेंस में दिया है ना हमें कि मिठाई, दीपक मिठाई नहीं खाता, यानी कि बच्चों को तो मिठाई बहुत पसंद होती है। तो वो यदि मिठाई नहीं खा रहा है तो वो मूर्ख है, वो ऐसा आंसर देता है। बाद में है नंबर 3। मालिक कहता है नौकर से, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। तो नौकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ कर ही काम करूंगा। तो नौकर जो है वो थोड़ी देर के बाद मालिक के पास आता है और कहता है कि मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, तो क्या मैं उसे भगा दूं? देखो कैसा मूर्ख नौकर है। बिल्ली को भगाने के लिए पूछना आएगा तो बिल्ली तो सारा दूध पी नहीं जाएगी। आप कभी ऐसा काम करते हैं आप सब भी? हेलो नो गर्ल? मैम। नहीं, आप बहुत समझदार है इसलिए ना। ओके, यस मैम।
चलो इसके बाद है नंबर 4। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोलता है कि जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा। तो दुकानदार उसे क्या कहते हैं पता है? कि यहीं पर खाओगे या घर ले जाओगे। यानी कि दुकानदार जो है वो उस आदमी को कुत्ते की बराबरी कराता है। इसके बाद है रामू। रामू श्यामू को देखकर कहता है, क्यों बे, गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो श्यामू कहता है, मूर्ख हो क्या, ये गधा नहीं है, ये कुत्ता है। तो रामू क्या कहता है पता है? मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कि तुम गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। यानी कि कुत्ते के साथ कौन था? श्यामू था। तो गधा कौन हुआ? श्यामू हुआ। तो चलो आप सबको इस चुटकुले में मजा आया? गर्ल्स? यस मैम। ओके। तो चलो आप में से कोई मुझे अच्छे चुटकुले सुनाएंगे? आप में से किसी के पास चुटकुले हैं? मैम हम्म? मैं सुनाऊँ इंशिया? कौन, बोहरा इंशा? हाँ मैम। ओके। ओके, सुनाती हूँ इसको। हेलो। एक हेलो। एक बार एक बेटा और एक उसके पापा दोनों एक बार उस एक बेटे ने उसके पापा से पूछा कि पानी कहाँ से आता है। तो नल से पानी कहाँ से आता है? तो पापा ने बोला कि और नदी में से आता है। और फिर एक दिन पापा और उसका बेटा दोनों नदी पर गए। और बेटे ने पापा को नदी में धक्का दे दिया और घर आ गया। और मम्मी पूछती है कि तुम्हारे पापा कहाँ है? तो बेटा कहता है नल खोलो आ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? हेलो गर्ल्स, किसी को चुटकुला नहीं आता? मैम मैं दूसरा बोलूं? हाँ चलो बताओ। ओके, एक मिनट। हाँ। मैं पाप, पाप, एक एक लड़का था, उसका नाम था पप्पू। पप्पू अपने पापा को कहता है कि कल हम माला माल हो जाएंगे। तो पापा पूछते हैं वो कैसे? तो पप्पू बोलता है कल हमारे टीचर मैथ के टीचर हमको पैसे पैसे को बदलना सिखाएंगे। हेलो, कुछ समझ में नहीं आया बेटा? हेलो। हाँ। कुछ समझ में नहीं आया बेटा, रिपीट करो तो। अच्छा। रुक जा। वो पप्पू कहता है कि हम कल माला माल हो जाएंगे। तो पापा पूछते हैं कैसे? तो वो बोलता है कि हमारे मैथ्स की टीचर हमको पैसे को रुपये में बदलना मीन्स पैसे होते हैं ना, 50 पैसा 10 पैसा, उसको रुपये में मीन्स 100 500 रुपीज में कन्वर्ट बदलना करके। चाहिए। हाँ। ओके। ओके, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? हेलो गर्ल। गर्ल्स? हाँ। यस। हाँ चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? यस मैम। हाँ कौन बताएगा मैम नेक्स्ट? मैं बताऊं ना, यानी सकीना। छोकरी
છોકરી ફોન પર છોકરીના પપ્પાએ આજે મારા પપ્પાએ મને મોબાઈલ લઈ આપ્યો. છોકરો સારું કયો ફોન છે? છોકરીએ કહ્યું લાવારીસ. છોકરો કહી અરે ડોબી લાવારીસ ફોન છે તે શું લાવા? લાવારીસ. ओके चलो नेक्स्ट. मैं बताऊं फातिमा बजाज. हाँ ओके. एक घंटा दिमाग खाने के बाद मेरे दोस्त एक ही लाइन बोलता है, छोड़ तू नहीं समझेगा. हेलो. और फिर ऐसा हाँ फातिमा. एक और पहले उस लड़के ने उसकी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं सोते हुए कैसा लगता हूँ? तो मम्मी ने बोला कि बहुत क्यूट लगता है. तो बच्चा बोलता उठाती क्यों है आप? ओके मैम चलो मैं नेक्स्ट. एक और बोलूं. हाँ. एक दिन एक लड़का था, उसका लड़का वो समोसा खोलकर सिर्फ अंदर का आलू खा रहा था. मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? पूछा है क्योंकि मैं बीमार हूँ. डॉक्टर ने बोला है कि बाहर की चीज खाना नहीं है. ओके चलो नेक्स्ट. हेलो. चलो और कोई बता सकता है? मैम एक और बताऊं फातिमा बजाज. हाँ बताओ. एक बार एक चींटी दौड़ती दौड़ती जा रही थी और वहां पे खरगोश आ गया. तो खरगोश ने पूछा कि तुम क्यों इतनी दौड़ती दौड़ती जा रही हो? तो चींटी ने कहा कि वहां पे हाथी का एक्सीडेंट हो गया है तो मैं उसे खून देने जा रही हूँ. मैम मैं एक ओके. बताऊं. हाँ बताओ. एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है मैं जब भी सोता हूँ तब मुझे रात को सपने में मैच दिखाई देती है. तो डॉक्टर ने मैं आपको दवाई देता हूँ, वो खा के सो जाना. तो मरीज ने कहा कल से खाऊंगा. तो डॉक्टर ने पूछा क्यों? तो मरीज ने कहा आज तो फाइनल मैच है. ओके चलो नेक्स्ट. मैम हाँ बेटा. તમે તે જોક્સ સંભળાવો ને. હું સંભળાવું. હા. હા ચાલો તે પેલા થોડા કોઈ બીજા સંભળાવી દેશે. मैम मैं और एक बताऊं. हाँ बताओ. एक बार चींटी गाड़ी में बैठ रहे थे तो एक चींटी को नहीं लगा और हाथी को लगा. तो चींटी ने हेलमेट पहना. મેમ તમે સંભળાયા નહીં હો જોક્સ. જોક્સ તમે ન સંભળાયો.
मैम। હલો, સંભળાય છે મારો અવાજ બેટા? यस मैम। ગર્લ ગર્લ્સ हाँ આવે છે मैम મારો અવાજ? सुनाई छे। સંભળાય છે? ઓકે. તો હમણાં મને એમ કેવું લાગતું હતું કે અવાજ નથી આવતો. हाँ संभळाय છે। ओके, तो चलो एक जोक मैं सुनाती हूँ। एक डॉक्टर था और एक मरीज था। तो जो मरीज था ना, वो इतना दुबला पतला था कि गन्ना देखा है ना आप सबने, આપણે કહીએ ને हाँ। શેરડી જેટલો દુબળો પાતળો, અને એ તમે શું ડોક્ટર કહો છો, પાસે જોક્સ જાય કહો છે। છો? હા બેટા? તમે શું કહો છો, જોક્સ કહો છો? હા, તો એ મરીજ જે છે ને એ ડોક્ટર પાસે જાય છે અને ડોક્ટરને કહે છે કે હું તમને મારી તકલીફ જણાવીશ પણ તમારે હસવાનું નહીં। તો ડોક્ટર કે કાંઈ વાંધો નહીં, શું છે તમને તકલીફ એ તો કયો, એ કે હું હસીશ નહીં। તો મરીજ કે નહીં, તમે મારી સાથે પ્રોમિસ કરો કે તમે હસશો નહીં। तो डॉक्टर के अच्छा बाबा मैं नहीं हंसूंगा, लेकिन अब अपनी तकलीफ तो बताओ। तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब पहले वो क्या करता है, अपनी टांगे दिखाता है डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब देखा तो उसकी टांगे कैसे थी, देखिए मैंने अभी बताया था ना आप सबको हाँ कि मैंने पता है, मैंने गन्ने ये की जोक्स देखा है। गन्ने जैसी थी, यानी कि શેરડી જેવી હતી, એકદમ પાતળા પાતળા એના પગ હતા। તો પણ એ